जो वक्फ का बिल पास हुआ है वो सीधे सीधे हमारे संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। काफी लोगों ने मुझसे ये कहा कि वक्फ का बिल पास हो गया है, लेकिन कल ये 22 तारीख को वक्फ बिल के अगेंस्ट एक बड़ा इवेंट होने वाला है, तो पर बिल तो पास हो गया है। पर लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 3 कृषि कानून भी बिल पास हुआ था, लेकिन भाजपा की सरकार को घुटने टेकने पड़े और वो बिल वापस लेना पड़ा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के राज्यसभा सांसद श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी कल इस प्रोग्राम में आने वाले हैं। वो सड़क से लेके संसद तक चाहे कोई भी मुद्दा हो, अल्पसंख्यकों का हो, आदिवासी का हो, ओबीसी का हो, दलितों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, हमेशा आगे रहते हैं। वक्फ के बिल में उनको मौका दिया गया था संसद में बात करने का। आप सभी लोगों ने सुना होगा। वो ऐसे शख्सियत है जो आंख से आंख मिलाकर कोई भी मुद्दा हो उसके सामने खड़े रहते हैं। मैं मेरे मुसलमान भाई बहनों से कहना चाहूंगी कि ये वक्फ सिर्फ एक मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। जो भाजपा की मानसिकता है वो ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों की जमीनें हड़पे। वक्फ बिल के पास होने के बाद आरएसएस की एक पोर्टल मैगजीन है जिसका नाम ऑर्गेनाइजर है। उस मैगजीन में एक लेख छपा था कि अभी तो वक्फ बिल पास हो गया है, अभी हमें क्रिश्चियंस के पास कितने चर्चेज है उसका सर्वे करना चाहिए। तो भाजपा की मानसिकता तो आप जान रहे हो। आप सभी झारखंड के रहने वाले हो। मैं जैन समाज की बेटी हूं। पारसनाथ में जो जैनों के साथ हो रहा है मंदिर, वो भी आपसे परे नहीं है। मैं आपके माध्यम से मेरे जैन भाई बहनों को भी कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का इस्तेमाल किया है। बीजेपी यही चाहती है कि जो भी अल्पसंख्यकों की जमीन है उसको हड़प कर ले और चंद उद्योगपतियों को दे दे। पर हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जुल्म सहने वाले भी जालिम को साथ देते हैं। तो हम हमारी आवाज बंद नहीं करेंगे। हम बोलते रहेंगे जब तक ये सरकार ये बिल वापस ना ले ले। सुप्रीम कोर्ट की भी डेट बाकी है। हमें इस देश के सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ही उम्मीद है कि जो संविधान के खिलाफ हो उसका समर्थन ना करे। मंजूर अंसारी जी के साथ हम सभी कार्यकर्ता कल 4 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी का स्वागत करेंगे। वहां से हम सभा स्थल जाएंगे। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके आयोजक है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो इतने शॉर्ट नोटिस पर इधर आए हो, कल भी आप आइए और हर एक कोने तक, हर एक घरों में, ना सिर्फ अल्पसंख्यक, हिंदुओं के भी पास, आदिवासियों के भी पास ये मैसेज पहुंचाए कि जो आरएसएस और भाजपा की मानसिकता है, डिवाइड एंड रूल की, जो ब्रिटिशर्स की मानसिकता थी, वही आज भी दोहराना चाहते हैं। लेकिन हम सब एकजुट है और उनका सामना करेंगे। ये पूरी ऑपोजिशन एकजुट है। यहाँ पे पूरी फोर्स के साथ हम जमीन पर भी लड़ेंगे, हम कोर्ट कचहरी में भी लड़ेंगे, हम संसद में भी लड़ेंगे। आपके माध्यम से हमें कहने में काफी खुशी हो रही है कि हमारे नेता, देश के नेता आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी 22 तारीख को रांची में एक प्रोग्राम है वक्फ बिल के खिलाफ में, उसमें वो शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। हम आपके माध्यम से झारखंड के सभी अल्पसंख्यक बंधु से मेरा अपील होगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका इस कार्यक्रम में आना हमारे लिए कामयाबी की सबूत होगी। हमें और आपको इस बात को समझना चाहिए कि जो वक्फ बिल का जो कानून हमारा केंद्र सरकार ने लाए हैं, तो हमें लगता है ऐसा है कि जो देश के मेजोरिटी है उन्हें ये लगता है कि शायद हमारा ये बेहतर है, और जो अल्पसंख्यक है उसके लिए लगता है ये कानून लाया गया है। हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार की जो मानसिकता रही है 10 सालों के अंदर में, इनका मानसिकता ऐसा रही है कि किसी न किसी बहाने से जो अल्पसंख्यक का
लाखों एकड़ जो जमीन है इस देश में, उसको किसी न किसी उद्योगपति के नज़र है उस पर, तो कोई ना कोई बहाना करके वो चाहती है केंद्र सरकार कि हम उद्योगपतियों को सौंपे। हमारा ये मानना है, आप और हम सब ये जानते हैं, वक्फ एक ऐसा चीज है जो कोई भी व्यक्ति वक्फ करने का मतलब किसी व्यक्ति को वो वक्फ नहीं करता है, वो ये नियत से करता है, खास करके जो माइनॉरिटी है, कि वो वक्फ किसी भी तरह का जो जमीन है वो अपने अल्लाह के नाम में, रब के नाम में, गॉड के नाम में वो करते हैं। और उसके तहत पूरे देश में जो भी कार्यक्रम है समाज के हित में है, मदरसा है, मस्जिद है, सराय है, ठहरने का जगह है, वगैरह वगैरह होता है। तो इसी के खिलाफ में देश के बहुत चुनिंदे लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। हमारे आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब जिस प्रोग्राम में आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से अपने सभी लोगों से अपील करेंगे, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने में आपके तरफ से सहयोग मिले, और आने वाला जो समय हो केंद्र सरकार को ये मजबूर होना पड़ेगा इस कानून को फिर से वापस लेने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल का जो प्रोग्राम होगा वो झारखंड के लिए ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा।